बहुत मार रहा है आज। क्या कर रहे हो भाई? मैच देख रहे हैं। एक बात पूछे? पूछो। इस बार चुनाव कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगा। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। अच्छा हुआ कि भक्त से अगर कोई चमचा रहा होता तो उसकी चटनी बन जाती। बाकी यही कहना चाहूंगा भाई, ये सब हरकतें मत करो। वोट देने का सबको अधिकार है, कोई किसे भी दे सकता है। तो राम राम मेरे प्यारे भाई की हलचल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। दिल्ली में 25 साल 15 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार है। और यह सरकार हमने ईवीएम की चोरी करके नहीं, आपके समर्थन से बनाई है कि नहीं बनाई है? A few minutes later. जिस तरीके से सांसद को पकड़ पकड़ करके बोला है कि कन्हैया को गाली देना बंद करो, ये बताओ कि हमारा नाली क्यों नहीं बन रहा है, हमारी सड़क क्यों नहीं बन रही है? मूर्खों की श्रृंखला में पप्पू का खड़के के बाद ये देशद्रोही भी जुड़ गया है। 25 साल से कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल से वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, बट बीजेपी ने वहाँ पर नालियां क्यों नहीं बनवाई? गजब का सवाल है भाई। मैं नहीं जानता हूं कि 25 मई को जो वोट डाले जाएंगे उसका क्या असर पड़ेगा, 4 जून के परिणामों में वो कैसा दिखेगा। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और कन्हैया साथ आए हैं, इसका क्या असर पड़ने वाला है मैं नहीं जानता हूं। लेकिन एक सेकंड, ATM पर 100 रुपए प्राप्त हुए। और अब देखिए मंच पर अरविंद केजरीवाल और कन्हैया, इससे कांग्रेस को जबरदस्त ताकत मिली है। जब तक हमारे देश के हिस्से में तेरे जैसे आएंगे ना, हमारे देश का इसी तरह कल्याण होता रहेगा। अब भला मैं ऐसे दलों के लिए क्या ही बोलूं, आप लोग खुद ही कमेंट सेक्शन में मोर्चा संभाल लीजिएगा। तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। आने वाला समय ये होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं है। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। मैंने सोचा कि वोटिंग से पहले दिल्ली वासियों के लिए याद दिला दूं कि वीडियो ये पुराना है बट केजरीवाल वही है। तो इसलिए कृपया करके अपने वोट का इस्तेमाल सही सलामत सोच समझ कर कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर कोई वक्फ बोर्ड अपनी जमीन बता दे। ये लोग इलेक्शन कमीशन को गाली देते हैं। हमारे देश का चुनावी व्यवस्था कहती है कि अगर कोई पार्लियामेंट सीट में अगर किसी कैंडिडेट की मृत्यु हो जाए तो वो चुनाव स्थगित होता है, ठीक है। अगर कोई पार्लियामेंट का कैंडिडेट उसका स्वर्गवास हो जाए तो वो सीट चुनाव स्थगित हो जाता है, उसकी डेट बाद में आ जाए। कोई मुझे बताए कि राजीव गांधी नाम का एक व्यक्ति जो पार्लियामेंट के चुनाव का कैंडिडेट था, उनकी आतंकवाद में हत्या हो गई, उनकी सीट कैंसिल होनी चाहिए थी, रुकनी चाहिए थी चुनाव, लेकिन उस समय के इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश का चुनाव रोक दिया। कोई लॉजिक नहीं था और करीब 21-22 दिन दिए और उनके अस्थि लेकर के पूरे देश में यात्राएं चली और फिर चुनाव की डेट दी गई। तो कौन सा लेवल पे भीड़ था देश के इलेक्शन कमीशन का? और बाद में वो खुद कांग्रेस के कैंडिडेट मन के अडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। आप इलेक्शन कमीशन की बातें करते हो। और इसलिए जो न्यायिक हो रहा है वो उनको लेवल प्ले फील्ड नहीं लगेगा। बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने अब तक स्पेशल कैटेगरी स्पेशल फायदा उठाया। 1991 के आम चुनावों के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने जो भी बोला है वो ऐसे ही नहीं बोला है, काफी सोच समझकर और सटीक बोला है। आइए आप लोगों को 1991 के आम चुनावों के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, जिससे कि आप लोग आसानी ये समझ पाए कि ये कांग्रेस पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। 1991 में हमारे देश में जो चुनाव हुआ था वो 3 चरणों में हुआ था। जो पहला चरण था वो 20 मई को था। पहले चरण के चुनाव के बाद लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ 211 ही सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। पहले चरण की जो वोटिंग हुई थी उसका रुझान देखकर यही अनुमान लगाया
बताया गया था कि कांग्रेस पार्टी 211 पर ही सिमटने वाली है। उसके बाद जो दूसरा चरण था वो 23 मई को होना था और जो तीसरा चरण था वो 26 मई को होना था। और इन चुनावों में कांग्रेस का पत्ता साफ साफ कटता हुआ नजर आ रहा था। पहले ही चरण की वोटिंग के बाद कांग्रेस पार्टी समझ गई थी कि इस बार उनकी हालत खस्ता होने वाली है। फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि 20 मई की वोटिंग के बाद 21 मई को अचानक से राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। फिर जो दूसरे चरण का चुनाव था जो कि 23 मई को होना था वो 23 मई से शिफ्ट करके आगे बढ़ा दिया जाता है, 12 जून को कर दिया जाता है। और फिर ऐसे ही जो तीसरे चरण का चुनाव था जो कि 26 मई को होना था उसे भी आगे बढ़ाकर शिफ्ट कर दिया जाता है 15 जून को। और यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि यहाँ पर सिर्फ एक सीट के चुनावों को आगे बढ़ाकर शिफ्ट नहीं किया गया था बल्कि पूरे देश के चुनावों को ही आगे बढ़ाकर शिफ्ट कर दिया गया था। तो राजीव गांधी की मृत्यु से पहले जहाँ कांग्रेस पार्टी को 211 सीटें मिलने का अनुमान था, बट अब वहीं राजीव गांधी की मृत्यु के बाद वो सीट बढ़कर 332 हो गई थी। मई में मतदान के पहले चरण पर राष्ट्रव्यापी स्तर पर कांग्रेस के अगेंस्ट 5.7% का झुकाव था। बट राजीव गांधी की मृत्यु के बाद पूरे देश के ही चुनावों को आगे बढ़ा दिया गया। जो चुनाव 23 मई को होने के थे उन्हें 12 जून को शिफ्ट कर दिया गया। और फिर जून में मतदान के दूसरे चरण में जो झुकाव कांग्रेस के विपरीत में था 5.6%, अब वो कांग्रेस के पक्ष में 1.5% आ गया था। हर बड़े राज्य में राजीव गांधी की हत्या से पहले और बाद में कांग्रेस के पक्ष में भारी झुकाव देखा गया और हत्या के बाद मतदान में काफी वृद्धि हुई। एग्जाम्पल के तौर पर 54 सीटों वाले बिहार में पहले चरण में कांग्रेस के खिलाफ 6% झुकाव देखा गया था, लेकिन वही राजीव गांधी की हत्या के बाद दूसरे चरण में यही झुकाव कांग्रेस के पक्ष में 1.8% आ गया। ऐसे ही सेम मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में 4% से अधिक झुकाव बढ़ गया। और ऐसे ही सेम राजस्थान में कांग्रेस के पक्ष में जो झुकाव 2% था वो 14% तक बढ़ गया। और फिर इसी समय में मतदान में 5% तक की वृद्धि भी हुई। और फिर सेम ऐसे ही मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में भी इसी तरह के परिणाम देखे गए। भाजपा की 120 सीटों में से उसने पहले चरण में 92 सीटें व दूसरे व तीसरे चरण में कुछ ही शेष सीटें जीती थी। पहले चरण में बीजेपी का जो मतदान प्रतिशत था वो 30 के आसपास था और वहीं कांग्रेस का जो मतदान प्रतिशत था वो 20 के आसपास था। कुल मिलाकर बाद में कांग्रेस को 36% व भाजपा को सिर्फ 20% ही वोट मिले थे। कांग्रेस ने उस समय आपदा को अवसर में बदलते हुए राजीव गांधी जी की अस्थियों के साथ पूरे देश में यात्राएं निकाली और जनता की सहानुभूति ग्रहण की। और आज जो पूरे देश में जबरदस्ती का तानाशाही का माहौल बनाया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसे गालियां दी जा रही हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा कि उस समय इलेक्शन कमीशन किसके कहने पर काम कर रहा था जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी? तब उस समय देश के पूरे ही चुनावों को इलेक्शन कमीशन ने आगे बढ़ा दिया था या फिर को कांग्रेस ने आगे बढ़वा दिया था? और आज यही लोग इलेक्शन कमीशन को गाली देते हुए नहीं थकते हैं। यदि हमारे देश में पार्लियामेंट सीट पर किसी भी कैंडिडेट की मृत्यु हो जाती है तो उस सीट के चुनाव को या तो स्थगित कर दिया जाता है या उस सीट की डेट को आगे बढ़ा दिया जाता है। बट उस समय के इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश के ही चुनावों को रोक दिया और उनकी डेट को आगे बढ़ा दिया ताकि कांग्रेस को समय मिल जाए अपने प्रति जनता की सहानुभूति इकट्ठा करने के लिए और वो चुनावों में इसका फायदा उठा सके। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कांग्रेस राजीव गांधी जी की अस्थियों को लेकर पूरे देश में घूम रही थी और उसका फायदा उठा रही थी। और फिर जब चुनाव का रिजल्ट आया तब ठीक ऐसा ही हुआ। वरना 1991 में ही बीजेपी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आती और 1991 से ही हमारा देश विकास की ओर चल पड़ता। पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया। और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए? अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। तो मुड़ के देख ले, हर एक युग में राजा है वो, सूल करो हर पास है उसके। फिलहाल देर से ही आज बीजेपी पार्टी सत्ता में और बीजेपी के पास योगी व मोदी जैसे अनुभवी नेता हैं। आज हमारा देश विकास की ओर बढ़ रहा है। आज हमारा देश ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। बाकी का हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि देश की कमान मोदी या योगी जैसे नेताओं के हाथ में होनी चाहिए या फिर लुटेरे भ्रष्टाचारियों या फिर देशद्रोही जैसे नेताओं के हाथ में होनी चाहिए। मोदी जी अपने घर से पैसा लाते हैं क्या? हमारे एक गरीब 1 रुपए की माचिस लेता है ना तो वो भी टैक्स देता है पत्रकार। 60 साल में राहुल गांधी की दादी ने, उनके खानदान ने देश को क्या दिया मैं बता देता हूँ। A for others स्कैम, B for Bofors स्कैम, C for CWG स्कैम, D for देवास स्कैम, E for एम्प्लॉय गारंटी स्कैम, F for पोर्टर्स स्कैम, G for गाजियाबाद परवीन फटी स्कैम, H for हर्षद मेहता स्कैम, I for IPL स्कैम, J for जूनियर बेसिक ट्रेनिंग स्कैम, K for केतन प्रकाश स्टॉक मार्केट स्कैम, L for LIC हाउसिंग स्कैम, N for नोर बैंक एंड फाइनेंशियल स्कैम, M for मधु कोटा स्कैम, O for ओरिएंटल बैंक स्कैम, Q for कुछ गोल्डन स्कैम, Q for कुछ गोल्डन स्कैम, S for सत्यम प्रकाश स्कैम, T for टेलीकॉम 2G स्कैम। भाई ने तो चमचे की बहुत ही तगड़ी सुलगा दी। अल्फाबेट से ही कांग्रेस के सारे स्कैम गिनवा डाले। मर जाए
किस गांव की? सिंगनिया की। सिंघनिया की। क्या हो गया आपके साथ? मैंने वोट डालने गई, उसमें सर मैंने वोट डाला, मुझसे घर में बताया गया था जो साइकिल पे देना उसमें साइकिल ही छप के आएगी दीवार पे, उसमें फूल छप के आया सर। मैंने कहा देखिए सर वो फूल छप कर लेकिन आपकी वोट पड़ गई, जाइए बाहर बात कीजिए जाके। आपने साइकिल पे डाला? जी सर। और फूल निकला? फूल निकला उस पे। तो अब आप क्या चाहती हो? हम चाहते हैं कि साइकिल को हमने वोट दी है, साइकिल ही छप के आए, इस पे फूल मत छपे। कोई गड़बड़ी की आशंका है? जी गड़बड़ी की संख्या तो है ही है, उसमें बताने की जब मैंने साइकिल को दी फूल क्यों छपा, साइकिल ही छपनी चाहिए थी। किसी अधिकारी को कहा भी आपने? जी अधिकारी कौन बैठे उनसे मैं बात करूंगी, अधिकारी भी हाँ सर मैं उनसे भी बात करूंगी। मैंने साइकिल को वोट दी, फूल क्यों छपा। हम आजाद, मेरा नाम कमर जहाँ है, मेरे पति का नाम आजाद है, मैं सिंघनिया में रहती हूँ। मैं वोट डालने गई थी, बच्चा गोदी में था, उसको लेके गई, बटन धोखे से दब गया और मैं अब संतुष्टि है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये खेल चल रहा है भाई, पहले खुद वोट बीजेपी को दो, बाद में इसका रोना धोना रो कि ईवीएम हैक है। बाकी का मोहतरमा से समझदार तो इनका बच्चा निकला, जैसे पता है कि देश के लिए कौन बेहतर है और कौन नहीं। तो बस मेरे प्यारे भाई आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।